हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666 और आज हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए मार्च में क्या होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। एक्वेरियस का मंथली रीडिंग होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आपको अपने इष्ट देव को याद करना है, यानी कि जिनकी पूजा आराधना आप करते हैं उनको याद कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको रीडिंग में। जब तक मैं शफल कर लेती हूँ गाइस, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए। तो कुंभ राशि के लिए मार्च में क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो देखेंगे। क्या मैसेजेस यूनिवर्स हमें देना चाहती है कुंभ राशि को, वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मार्च के महीने में कुंभ राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें ये कहता है कि कुछ आप पैसों को लेके बहुत कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे, या कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस करियर को लेके कुछ नई शुरुआत करने के मूड में। हो सकता है कि आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएंगे इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों का कुछ लेन देन आपके मार्च महीने की स्टार्टिंग में होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप थोड़े से जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इमेच्योर हैं, जो भी काम करते हैं उसमें आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी फील होगी। आपको लगेगा कि जो बातें मुझे जाननी चाहिए थी, आपको खुद को भी महसूस होगा जो आप जानना चाहिए, आपको जो नॉलेज आपको चाहिए वो आप में थोड़ी सी कमी है, लेकिन बिल्कुल आप उसको करने के लिए रेडी रहेंगे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत पावरफुल होता है, यानी कि आप अपने बिजनेस करियर को या जॉब को लेने के लिए या बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप जो भी करेंगे वो बहुत आपके डिटरमाइन रहेंगे, मतलब अपने माइंड में आप बिल्कुल फिक्स रहेंगे जो भी नई शुरुआत करने वाले हैं आप। देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स। वाह गाइस, जैसे मैंने कहा ये भी नई शुरुआत का कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, जो भी आप करना चाहते हैं आपके माइंड में उसकी क्लियरिटी है। आप कैसे करेंगे, क्या करना है आपको, आगे कैसे बढ़ना है, ये सब शुरुआत आपको पता है। आपको क्या करना है, बिल्कुल आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका भाग्य उसमें साथ दे। एस ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि जो भी क्लियरिटी आपके माइंड में, जो भी अपने बिजनेस करियर को लेके आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आप करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपके पास, एक्सक्यूज मी गाइस, मैसेजेस आ रहे हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज बेयर विद मी। सो गाइज, तो जो ये मार्च के फर्स्ट 10 डेज की एनर्जीज निकाल रही हूँ मैं। तो फर्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी रहेगी, आप जो भी शुरुआत करना चाहते हैं उस आपके माइंड में क्लियर होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, और इसको लेके आप बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। एक नई शुरुआत अपने बिजनेस या करियर में करना चाहते हैं। आपको लगता है कि कोई ऑफर आपके पास, अपॉर्चुनिटी आए आ गई होगी या तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके उसमें क्लियरिटी लाएंगे। और एक्चुअली आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बातों को लेके, कुछ भी ऑफर है उसको लेके। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल सही है बात है। आप अपने बिजनेस करियर को एक प्लान से चलाना चाहते हैं, एक स्ट्रेटजीज बनाई, आपने कोई प्लान करा है अपने बिजनेस या करियर या जॉब को लेने के लिए, जिसमें आप उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं जो आपने प्लानिंग की है। यानी कि ये कार्ड कहता है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में ट्रेवलिंग संभव है, आप कहीं बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हैं, या ऐसी चीज ऐसे कुछ ट्रेवलिंग से शामिल है, मतलब आप कुछ ट्रेवल भी कर सकते हैं। इवेंट्स की एनर्जी ट्रेवल को भी दर्शाती है, यानी कि आपका किसी से कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप। ये भी हो सकता है कि आपका आपका कोई कम्युनिकेशन किसी से हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, किसी फोन कॉल का या मैसेजेस का आप इंतजार कर रहे हैं। बहुत प्लानिंग आपने माइंड में कर रखी, जैसे कि मैंने कहा आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो मार्च के 10 डेज में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आपके माइंड में क्लियर है, लेकिन किसी चीज का वेट कर रहे हैं। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी करेंगे आपको आपको किसी कॉल का या मैसेज का वेट होना चाहिए, यानी कि आप उस संबंध में आपको किसी मैसेज का या कॉल का, कम्युनिकेशन का वेट है। एक्चुअली आप कम्युनिकेशन किसी से करना चाहते हैं, उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो डेफिनेटली आप किसी, आपकी प्लानिंग बहुत सॉलिड है और आपके दिमाग में जो प्लान है वो भी क्लियर है। तो आप एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलिए मिडिल एनर्जीज देखते हैं आप। मार्च के मिडिल डेज यानी मिडिल 10 डेज में क्या होने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, मिडिल के 10 डेज
मैं सबसे पहले फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि आप अगर बिजनेस करियर को लेके देखिए इस कार्ड को, तो आप कोई सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही हैं, किसी सेलिब्रेशन में जाना चाहेंगे अपनी लाइफ में, कुछ या तो शादी या किसी पार्टी वगैरह में जाएंगे आप मिडिल 10 डेज में। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी शादी को लेके, अपनी एंगेजमेंट को लेके, अपनी किसी से कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, या तो आप अनमेरिड हैं तो बिल्कुल, या किसी से कनेक्शन में है, यानी कि लव रिलेशनशिप में है, तो आप किसी किसी को कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, या कोई छोटा ऑफर जिससे आप उनको अपनी ज़िंदगी में रख सकें, ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं। और देखते हैं, ये अगर बिजनेस को लेके काम हो सकता है, तो आप किसी से पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, ये कार्ड ये भी बताता है। पार्टनरशिप में आप कुछ सेलिब्रेशन या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिले, आप ये सोचते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो मिडिल 10 डेज है उसमें आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको बैक पेन होता हो, या फिर बैक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, सिर दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसे छोटे मोटे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो होंगे। और इसके अलावा कोई आपको धोखा भी दे सकता है गाइस, ये कार्ड ये बताता है कि आपको जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको धोखा मिल सकता है। तो बी अलर्ट रहिए, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं किसी के साथ भी, आप अगर जो पार्टनरशिप में बिजनेस है आपका, तो उसमें भी आप ध्यान देने की बात यह है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको बातें छुपाएगा आपसे, कुछ पूरी बातें नहीं कहेगा, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बी अलर्ट रहिए, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बातों को गहराई से देखिए, हर किसी पे विश्वास मत कीजिए। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके जो मैक्सिमम पॉइंट है, आपकी आपकी जो धोखाधड़ी का आप मैक्सिमम पॉइंट जान चुके हैं, यानी कि लोगों की नीयत आप जान चुके हैं, और कहीं ना कहीं उस पर आप एक्शन लेने के मूड में हैं। और कार्ड देखते हैं हम इसके साथ क्या आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैं सोच ही रही थी आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपने जो भी बिजनेस में करा है अब तक, जो आपने बीज बोए हैं उसके उगने की तैयारी है, और उसको आप देख रहे हैं कि पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मिडिल 10 डेज ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी पार्टनरशिप को लेके सेलिब्रेट करेंगे, या किसी शादी ब्याह में जाएंगे आप, या किसी को आप कमिटमेंट देने की सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, किसी पर्सन के बारे में सोचेंगे कि उसको कमिटमेंट दे दिया जाए। दूसरी बात ये है कि आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लेकिन आप साथ में साथ आपको किसी से धोखा मिलने की भी आशा है। कोई आपको बिजनेस करियर में धोखा दे सकता है, या आपके साथ चीटिंग कर सकता है कोई भी। चीटिंग से सेंस कि आपको पता नहीं चलेगा, वो बातें छुपाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी बीज में है, उसका रिजल्ट आप देखना चाहेंगे, लेकिन पेशेंटली देखना चाहेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, ये कार्ड कहते हैं कि आप थोड़ा चौकन्ने रहिए, कोई आपको कुछ चीट नहीं करे, इसलिए आपको अलर्ट रहना होगा। और कार्ड देखते हैं लास्ट की एनर्जी। द एम्परर, वाओ गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, ओके। द एम्परर का कार्ड ये कहता है कि अब आप अपनी पावर में हैं, यानी कि लास्ट डेज में आपको 10 डेज, लास्ट 10 डेज में आपको पता चल जाएगा कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरे एंटी हैं, यानी कि आपका अपोजिशन में कौन है, आपसे कौन बातें छुपा रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। और डेफिनेटली आप एक एम्परर बन जाएंगे, यानी कि अभी तक आपने कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया था, लेकिन अब आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी पावर इतनी पावरफुल बन जाएंगे कि आप किसी की नहीं सुनेंगे, सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे अपनी मन की। ये कार्ड ये कहता है कि एक जो किंग एम्परर होता है, राजाओं का राजा, यानी कि आपके जो बिजनेस करियर में जो भी हैं, या आपके बॉस हैं, जॉब करते हैं तो आपके बॉस हैं, तो आप बॉस के बॉस बन जाएंगे, यानी कि दिमाग से आप इतने तेज हो जाएंगे कि आप उनको भी सीखते हैं। तो ऐसी एनर्जी में आप होंगे कि आप सब बातों को कंट्रोल करके चलेंगे, आपको पता रहेगा कि कौन मेरे साथ सिंपैथी दिखा रहा है, कौन मेरे साथ सही है, कौन गलत है, ये आपको देखने की पावर आ जाएगी। और देखते हैं कार्ड, द स्टार कार्ड, आगे मेजर अरकाना। गाइस ये भी मेजर अरकाना होता है, ये भी मेजर अरकाना, ये आपका खुद का कार्ड है, यानी कि आप एक्वेरियस हैं, यानी कि कुंभ राशि वालों का कार्ड होता है ये। स्टार साइन का कुंभ राशि होता है, स्टार का मतलब ही कुंभ राशि होता है। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आपने जो आशाएं की वो पूरी होगी। आपने भगवान से बहुत आशाएं की, भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की किसी चीज को लेके। ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और आपका बिजनेस करियर भी हो सकता है। यहाँ पे हम ओवरऑल एनर्जीज देख रहे हैं, तो मैं यहाँ कहूंगी कि आपने जो भी आशा अपनी रिलेशनशिप को लगाई है, या किसी को ऑफर देना चाहते हैं, जैसे हमने 4 ऑफ वाइंड्स का कार्ड भी हमारे पास आया है, तो वो आशाएं आपकी पूरी होने वाली। बिजनेस करियर को देखिए तो वो भी आप कंट्रोलिंग पावर में तो आ ही गए हैं, बल्कि आपको पूरी आशा है कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप जॉब की सोचें तो जॉब में भी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपका मन खुश हो जाएगा, जैसी जॉब आप चाहते थे वो मिलेगा।
स्टार कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टार लाइक हैं, मतलब आप उनको, आपकी निगाह में बहुत ज़्यादा स्टार की तरह है। उनका हो सकता है मीडिया से कुछ कनेक्शन हो या फिर सोशल मीडिया पे वो हों, इस तरह का उनका काम या धंधा होना चाहिए। या आप भी, आप मेरी पर्सन के लिए एनर्जी आई तो वो भी, आप भी ऐसे ही पर्सन बन जाएंगे जो आप हाईलाइट हो जाएंगे एक्चुअली। जो लास्ट 10 डेज हैं यानी कि मार्च के 10 डेज में आपकी जो एनर्जीज होगी वो हाईलाइट होने वाली होगी, मतलब सबका फोकस आप पे रहेगा कि आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट आपका क्या एक्शन होगा। ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आएंगी। और आपको बिल्कुल, आप अपनी, आपको अपने आप पे भरोसा होगा। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है उससे आपको बहुत ज़्यादा आशाएं होंगी, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको एक ऐसी आशा मिलेगी, आशा की किरण दिखेगी जिससे आप ग्रो होंगे। डेफिनेटली आपको सक्सेस आती रहेगी, क्योंकि स्टार कार्ड कहता है कि आपके हाथों में सक्सेस है। आपका, आपका जो अपना वर्क है वो, उस पर आप भरोसा कीजिए, अपने दिमाग पे भरोसा कीजिए, लोगों से ज़्यादा अपनी अपने स्किल्स पे भरोसा कीजिए। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। द डेविल। ओके, द डेविल कार्ड ये कहता है कि आप अपनी टॉक्सिक नेचर को हटा दीजिए। अगर आपने किसी चीज की लत पकड़ी हुई है तो वो लत छोड़ दीजिए। ये कहता है डेविल में वो एनर्जी होती है कि अपनी टॉक्सिक नेचर को अपने आप छोड़ सकता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप किसी के अंडर में, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा बंधन है, एक्चुअली ये रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है कार्ड। तो ऐसा बंधन है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं उनको बर्दाश्त करते करते, और आप बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो चुकी है। ये कार्ड कहता है कि जो चैन से आप बंधे हैं उस चैन को तोड़ना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है कि कोई कुछ लोगों के लिए कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। ये दोनों तीनों बातें ये बताता है कि कोई ना कोई कनेक्शन आपका ऐसा है जो आपको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करना चाहता है, किसी न किसी बात को लेके आप पर दबाव डालना चाहता है। तो उस बात से आप खुद ही बाहर आ सकते हैं, क्योंकि डेविल में जो एनर्जी होती है वो खुद की टॉक्सिक नेचर को, यानी कि खुद की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो खुद बाहर आ सकता है। अगर आपको कोई गलत लत है या आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो अगर वो छोड़नी पड़ सकती है आपको, बिल्कुल अपने काम धंधे पे ध्यान देने के लिए वो छोड़ना पड़ सकता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके अंदर कोई कहने से नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आप अपने आप छोड़ेंगे, क्योंकि डेविल में वो एनर्जी होती है, पावर होती है कि अपनी जो टॉक्सिक नेचर है उसको अपने आप छोड़ता है डेविल। ओके। और या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके लिए टॉक्सिक बन चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला ऐसा रिलेशनशिप है, तो आप उसको छोड़ना चाहेंगे, बिल्कुल ये चैन तोड़ना चाहेंगे। जो कमिटेड है, जो कमिटेड रिलेशनशिप है उसको तोड़ना चाहेंगे और अपने फ्री विल से अपना चॉइस लेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल सही काम। पेज ऑफ कप्स, सबसे पहले आप, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है, कोई ना कोई ऐसा गुड न्यूज़ पेज ऑफ कप्स देता है जो कि आपके लिए बहुत खुशी वाली होती है। तो मुझे यहाँ कहा स्टार का कार्ड है हमारे पास, एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यानी कि जो बिजनेस करियर की बात लेंगे तो आपके पास एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको बहुत खुश कर देगी। तो लास्ट 10 डेज ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके पास कोई गुड न्यूज़ आएगी। ये ओवरऑल एनर्जी हमारी कुंभ राशि के लिए, और ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स सबसे पहले गुड न्यूज़ देता है, यानी कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ अपनी बिजनेस करियर को लेके अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप बिजनेस बिजनेस की बात नहीं करें और जॉब की बात करें तो भी आपको एक ऐसा ऑफर मिलेगा जो आपकी मनचाहा होगा। और दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप को देखें तो रिलेशनशिप में भी आप किसी को ऐसा ऑफर देंगे जिससे वो जो पर्सन है आपकी तरफ आएगा और आप पे ट्रस्ट करेगा। तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी कुंभ राशि वालों के लिए। मार्च बहुत अच्छा जाएगा ओवरऑल, हमने देखा। तो कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपको डेफिनेटली दूसरी रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में। सो जब तक के लिए बाय बाय।